ओम श्री शक्ति नम। 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 इंद्र डीमन सरोवर में स्नान की विधि। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा के अभिषेक का उत्सव। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्राह्मण पुत्री मोहिनी वहाँ से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे। अश्वमेधांग संभूतं तीर्थं सर्वागनाशनं स्नानतव्यतं करोमयं पापहर नमस्तुते। अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ आज मैं आपके जल में स्नान करता हूँ। मेरे पाप हर लो आपको नमस्कार हैं। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल और जल से तर्पण करके मौन भाव से आचमन करें। फिर पितरों को पिंडदान दे भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मानव 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार पंच तीर्थ का सेवन करके एकादशी को उपवास कर जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर दिव्य लोक में क्रीड़ा करके उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ से पुण्य लौटकर नहीं आता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करिणी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हृद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से यह पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। सती मोहिनी, इसीलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है वह अक्षय होता है। मोहिनी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसीलिए उसे दशहरा कहा गया है। जो उस दिन उत्तम व्रत का पालन करते हुए बलराम श्री कृष्ण एवं सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक सिद्ध हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। श्रीलोचने जिस दिन विश्व योग हो वह दिन प्राप्त होने पर विधि पूर्वक पंच तीर्थ का सेवन करके बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मनुष्य समस्त यज्ञों का दुर्लभ फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो और विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया को श्री कृष्ण के चंदन शशि स्वरूप का दर्शन करता है, वह करता है, वह उनके धाम में जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वर्षा राशि के सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्र योग हो तो उसे माँ ज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। मोहिनी माँ ज्येष्ठी की पर्वत को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर संगम, कोकामुख, शुक्र तीर्थ, मथुरा, मरुस्थल, शालग्राम तीर्थ, वायु तीर्थ, मंदराचल, सिंधु सागर संगम, पिंडारक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शंकोडा, द्वारका, बद्रिकाश्रम, लोकूट, सर्व पाप मोचन, अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोटि तीर्थ, अमरकंठ, लोलार्क, जम्बोमार्ग, सोमतीर्थ, पुटुदक, उत्पल, लावर्तक, पुटुतुंद, कुब्ज तीर्थ, एकामर्कर, केदार, काशी, विरज, कालंजर, कोकण, शेषशाल, गंधमादन, महेंद्र, मल्य, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, सुहा, शुक्तिमान, गोमान, अर्बुद, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थ में जो पुण्य होता है और महाभागे गोदावरी, भीमरती, तरंग, भद्रा, नर्मदा, तापी, पयोस्नी, कावेरी, श्रीपा, सरमनयवती, विस्ता, झेलम, चंद्रभागा, चनाव, सतलज, बाहुदा, ऋषिकुल्या, मर्दवर्दा, विपाशा, व्यास, द्वस्वती, सरयू, आकाश गंगा, गण की माँ नदी, कोशी, करटोया, त्रिस्टोटा, मधुवाहिनी,
तथा महानदी, वैतरणी और अन्य नदियाँ जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वे सभी पुण्य में श्री कृष्ण दर्शन की क्षमता नहीं कर सकते। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान से जो फल होता है, माँ ज्येष्ठी पर्व को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। वहाँ एक सजल रूप कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्वतीर्थमय है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें पाताल गंगा भोगवती निश्चल रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। अतः मोहिनी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए शिरोमणि आदि के कलशों में उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पटाखा आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए पीठ वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोतियों के हार लटकाए जाते हैं। पार्टी के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। सती उस मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। मोहिनी उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। सुंदरी पूर्वक सभी तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों से प्रत्येक भगवान को स्नान कराते हैं। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति की स्तुतियों के पुण्य में शब्द होते रहते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सरा, देव, गंधर्व, सारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मोहिनी इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी की स्तुति करते हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि सिर और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पीटर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।